मंगल आशीर्वाद गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, समाधिस्थ जैनाचार्य श्री तरुण सागर जी की सुप्रसिद्ध पुस्तक कड़वे प्रवचन पर आधारित एक नवीन प्रयोग, कड़वे प्रवचन यथार्थ। पावन प्रेरणा छुल्लक श्री परवी सागर जी महाराज। सत्य का मार्ग दुर्गम है, किंतु यही मार्ग प्रतिष्ठा, सम्मान और सफलता की कुंजी भी है। जब यह वाक्य बालक पर्व ने मुनिराज के मुख से सुना तो वह सोच में डूब गया और उसने मुनिराज से एकांत में सवाल किया, हे मुनिराज, अगर सत्य दुर्गम है तो हम क्यों सत्य की ओर ही इतने अग्रसर रहते हैं? हमें हर जगह सिखाया जाता है कि आसान मार्ग चुनो, सरल काम करो, फिर ये इस स्थिति में इतना विपरीत निर्णय क्यों? मुनिराज पर्व की अबोधता पे मुस्कुराए और उन्होंने उसके विचारों की सराहना कर उसको एक वृत्तांत सुनाया। प्राचीन काल में एक नगर था जहाँ की प्रजा और लोग बड़े ही सुखी थे। यहाँ के नर और नारी, समस्त नगर अपने राजा के व्यक्तित्व से बड़ा ही प्रभावित था, क्योंकि राजा एक निष्ठावान तथा सत्य की प्रख्यात मूरत था। उसका प्रण था कि वो हमेशा सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहेगा और अपने जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लेगा। एक दिन राजा को एक विचित्र स्वप्न दिखा, जिसमें उसने अपना समस्त राजपाट अपने राजगुरु को सौंप दिया है। सुबह उठते ही उसने ये बात राजगुरु को बताई और स्वप्न के ही अनुसार उसने सारा राजपाट अपने राजगुरु को दे दिया। किंतु राजगुरु ने उससे 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी, जिसके अतिरिक्त राजगुरु ने उसको स्मरण कराया कि राज्य के साथ अब राजकोष भी उसने दान कर दिया है। तो राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर राशि एकत्रित करने का प्रयत्न किया, फिर भी उसके पास पर्याप्त मुद्राएं नहीं इकट्ठी हो पाई, जिसके परिणाम स्वरूप उसने खुद को बेचकर उसकी कीमत चुकाई। अब राजा एक शमशान में चंडाल के हाथों बिका था, तो वो वहाँ पर शवों को दाह करके कर वसूलता था। एक दिन राजा के पुत्र को सर्प ने डस लिया और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। जब राजा की पत्नी अपने पुत्र का शव लेकर वहाँ पहुँची तो राजा ने उससे कर की मांग करी, पर वह निर्धन थी, तो उसने अपनी आधी साड़ी फाड़कर कर अदा करना चाहा। तो राजा अत्यंत ही भावुक हो उठा कि आखिर उसने तो निरंतर सत्य का मार्ग ही चुना और भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, आखिर मैंने तो निरंतर सत्य का मार्ग ही चुना, फिर भी ऐसी कठिनाइयाँ मेरे जीवन में क्यों आ रही हैं? तभी आकाश में जोर से तेज रोशनी हुई और आकाशवाणी चालू हो गई, हे राजन, तुम हमेशा सच के मार्ग पे अग्रसर रहे, किंतु ये तुम्हारी निष्ठा की मात्र एक परीक्षा थी, जो तुम्हें कठिन परिस्थिति में तुम्हारी निष्ठा शक्ति को परखने के लिए उत्पन्न हुई है। ईश्वर की आकाशवाणी ने घोषणा करी, आज से तुम्हारा नाम तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे सच पे अडिग रहने से ही जाना जाएगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र। और तभी राजा ने ईश्वर से प्रार्थना करी कि कृपया आप इस पुत्र को भी पुनः जीवन दान दें। ईश्वर ने राजा के पुत्र को तुरंत जीवित कर दिया और राजगुरु को आदेश कर राजा का राजपाट वापस दिलवाया। अतः ये सिद्ध हो गया कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, मगर सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता।
यह बात सुन के बालक पर्व को स्पष्ट हो गया कि हमें सत्य क्यों बोलना चाहिए और मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित कर बालक पर्व ने नियम लिया कि वह भी हमेशा सत्य बोलेगा और निष्ठावान रहेगा। इसलिए गुरुदेव तरुण सागर जी महाराज ने अपने कड़वे प्रवचनों में कहा और लिखा है कि सत्य का रास्ता कठिन है, इस रास्ते पर हजारों चलने की सोचते हैं मगर 100 ही चल पाते हैं, 900 तो सोचकर ही रह जाते हैं और जो 100 चल देते हैं उनमें केवल 10 ही पहुंच पाते हैं, 90 तो रास्ते में ही भटक जाते हैं और जो 10 पहुंचते हैं उनमें भी सिर्फ एक ही सत्य को उपलब्ध हो पाता है, 9 फिर भी किनारे पर आकर डूब जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि सत्य एक है। और याद रखें, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।